खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह कौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में मनाया गया संविधान दिवस, डीएम ने मेधावी छात्राओं को किया सम्मानित। और बात होगी डीएम ने गन्ना और धान क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण, लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। फिर बात करेंगे मछरेटा ब्लॉक की 2 ग्राम पंचायतों का सीडीओ ने किया निरीक्षण, कार्यों को देख हुई गदगद। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सरकारी तैयारी से बिजली विभाग में गर्मा सकता है माहौल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। संभल में हुए बवाल के बाद एक्शन में आई सीतापुर पुलिस, चलाया सघन चेकिंग अभियान, काटे चालान। हर गांव में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवानों ने दिखाए दांव पे चटाई धूल। प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी ने यूपी दरोगा भर्ती निरस्त कर पुनः कराए जाने की उठाई मांग। पिसावा मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 आरोपी भाइयों को किया गिरफ्तार। खौफ का पर्याय बने तेंदुए को वन विभाग ने पिंजरे में किया कैद, लोगों ने ली राहत की सांस। लखीमपुर महोत्सव में मशहूर सिंगर बी प्राक के गीतों पर झूमे लोग, हुए मंत्रमुग्ध। संभल बवाल पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का बड़ा बयान, गरमाई यूपी की राजनीति। आजमगढ़ पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन जुए के गैंग का किया पर्दाफाश, सुनकर उड़ जाएंगे होश। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। संविधान दिवस दहेज प्रतिषेध दिवस के मौके पर सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान लखनऊ के लोक भवन सभागार में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया और सुनाया गया। सजीव प्रसारण के बाद सभी ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। डीएम अभिषेक आनंद ने संविधान और नागरिक कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करने के संदेश दिए, साथ ही सभी को संविधान की विशेषताओं से अवगत कराया। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत यूपी बोर्ड, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मेधावी छात्राओं को डीएम अभिषेक आनंद, सीडीओ निधि बंसल व नगर पालिका परिषद सीतापुर की चेयरपर्सन नेहा अवस्थी ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में यूपी बोर्ड, हाई स्कूल की प्रदेश टॉपर प्राची निगम, इंटरमीडिएट में प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली कशिश मौर्य को 11,11 हजार रुपए की सांकेतिक चेक, मेडल व ट्रैक सूट देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा पलक मौर्य, साधना मौर्य, आफरीन बानो, शिखा वर्मा, सोनम पाठक, वैष्णवी, स्वाति, मोनिका सिंह, रश्मि गौरी, अपर्णा गुप्ता, अंशिका वर्मा, अगम्या वर्मा, शीतल वर्मा, मंजू वर्मा, वर्तिका सोनी, नव्या सिंह, शिवानी वर्मा, खुशी सिंह, अंशी मौर्य सहित प्रदेश में सीतापुर का डंका बजाने वाली अन्य छात्राओं को 5-5 हजार रुपए की सांकेतिक चेक, मेडल व ट्रैक सूट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद सीतापुर की चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। सीतापुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी चक्रेश मिश्रा के निर्देशन में संविधान दिवस की शपथ दिलाई गई। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन ने संविधान दिवस के मौके पर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही सभी प्रभारी निरीक्षकों, थाना अध्यक्षों और शाखा प्रभारियों द्वारा अपने थानों में संविधान को अधिक मजबूत और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सभी को प्रेरित किया गया।
लहरपुर कोतवाली नगर क्षेत्र में पुलिस द्वारा सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न चौराहों पर पैदल मार्च निकालकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। यह चेकिंग अभियान संभल में हुए बवाल के बाद पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इसके साथ ही कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने नगर के विभिन्न मार्गों पर पैदल मार्च कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। चेकिंग अभियान के दौरान बालू से लदी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली, चौपहिया वाहनों की तलाशी भी ली। इसके साथ ही 2 दर्जन से अधिक बाइक सवारों के ई चालान पर सभी चालकों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक किया। SMH PG कॉलेज लहरपुर के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर जियाउद्दीन की 6वीं पुण्यतिथि पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित की गई। कॉलेज प्रबंधक सलाउद्दीन ने स्वर्गीय डॉक्टर जियाउद्दीन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान प्रधानाचार्य जुल्फिकार, रवि वाजपेयी, उत्तम सिंघानिया, रजी अहमद, विकास बदरुद्दीन, प्रीति गुलफसा सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। गुंदलामऊ ब्लॉक सभागार में CSC गुंदलामऊ द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से ग्राम प्रधानों व पंचायत सचिवों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के STS अवनीश कुमार सिंह व TPM मोहम्मद तारिक ने सभी को प्रशिक्षण दिया। हरगांव के सूरकुंड तीर्थ पर आयोजित कार्तिक मेला महोत्सव के अंतिम दिन रासलीला में फूलों की होली कार्यक्रम देख भक्तगण और श्रद्धालु आनंदित हो उठे। मेला महोत्सव में रासलीला में बरसाने की होली का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने राधा कृष्ण की झांकी पर फूलों की बारिश की, जिसके बाद पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा और बेहद मनमोहक नजारा दिखा। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने फूलों की होली कार्यक्रम का फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान साक्षात बरसाने का दृश्य साकार हो उठा। भक्तों ने लट्ठमार होली का भी आनंद उठाया। श्री कृष्ण को होली खेलता देख पूरा पंडाल राधे कृष्ण के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। इस मौके पर नगर पंचायत हरगांव चेयरमैन गफ्फार खां, EO श्री मिश्रा, जय सिंह, वंदना सिंह, चंद्रशेखर मिश्रा, संजय जायसवाल, थाना प्रभारी अरविंद कुमार पांडे, शिवेंद्र सिंह सहित फूलों की होली देखने के लिए सीतापुर के अलावा लखीमपुर खीरी व आसपास के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच द्वारा कार्यकर्ता एवं युवा महासम्मेलन का आयोजन 27 नवंबर बुधवार को सुबह 11 बजे से शहर के मुस्कान गेस्ट हाउस में किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष SK तूफानी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर लोगों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में युवा आयोग का गठन, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लागू किए जाने सहित आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त करने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही नौजवानों के हित के अलावा बेरोजगार युवाओं को मुख्य धारा में लाने पर भी जोर दिया जाएगा। शहर के RMP डिग्री कॉलेज में संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस में हजारों छात्रों ने सामूहिक रूप से महाविद्यालय के प्राध्यापकों के साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। राजनीति विज्ञान विभाग की प्रभारी डॉक्टर रितु शाही के संयोजन में भाषण, पोस्टर, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव ने कहा कि संविधान में वर्णित आदर्श एवं मूल्य आम नागरिकों की जन आकांक्षाओं और आशाओं का प्रतीक है। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुमित सिंह, डॉक्टर अभिषेक कुमार, डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर सचिन पाठक, डॉक्टर अनूप सिंह मौजूद रहे। संविधान दिवस के मौके पर संगठित किसान मजदूर संगठन तहसील मिश्रिक और मोहाली में संयुक्त किसान मोर्चा व जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के साथ जुड़कर राष्ट्रपति को संबोधित 12 सूत्रीय ज्ञापन SDM को सौंपा। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों ने ब्लॉक मछरेटा, हरगांव और खैराबाद में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन BDO को सौंपा। संगठित किसान मजदूर संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से निरस्त हुए पट्टे बहाल किए जाने, छुट्टा जानवरों का प्रबंधन, पात्रों का राशन कार्ड, महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने, सामाजिक उत्पीड़न और जाति सांप्रदायिक भेदभाव को समाप्त करने, किसानों एवं मजदूरों की कर्ज मुक्ति, कारपोरेट नीतियों को खत्म करने, काश्तकारों के लिए फसल बीमा एवं अन्य योजनाओं का लाभ दिए जाने सहित कई मांगे शामिल रहीं। सीतापुर जनपद न्यायालय में स्थित पार्क में संविधान दिवस के मौके पर भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल्य कर्तव्यों के संबंध में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जिला जज कुलदीप कुमार ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराया। कार्यक्रम में सभी अपर जिला जज, न्यायिक अधिकारीगण, न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा संविधान का वाचन किया गया एवं मूल्य कर्तव्यों की शपथ ली गई। अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरेंद्र नाथ त्रिपाठी द्वारा जिला कारागार में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
जागरूकता शिविर में समस्त बंदियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई एवं निःशुल्क विधिक जानकारी व पराविधिक स्वयं सेवकों के कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान जिला कारागार का साप्ताहिक निरीक्षण भी किया गया। बंदी तरुण मिश्रा द्वारा बताया गया यहाँ विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। साथ ही अन्य बंदियों से जेल की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली गई। इस मौके पर अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, कारागार अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह, ऋतिकेश श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी द्वारा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश व राजस्थान के मुख्यमंत्री को संबोधित अपने 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्ट्रेट के प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा, जिसमें बहराइच बवाल के मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने, सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटवाने, गौ आश्रय स्थल बनवाने, बेरोजगारों के लिए वर्ष में 2 बार निष्पक्ष भर्तियां किए जाने जैसी मांगे शामिल हैं। इसके अलावा यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट में सफल घोषित 36,170 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा कराकर परिणाम घोषित किए जाने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त राजस्थान दरोगा भर्ती 2021 में भ्रष्टाचार वाली परीक्षाओं को निरस्त करने की भी मांग उठाई गई है। प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी ने राष्ट्रपति को संबोधित अपनी मांगों का एक और ज्ञापन कलेक्ट्रेट के प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मणिपुर बवाल को रोकने के लिए आरोपियों की गिरफ्तारी कराकर एफटीसी कोर्ट में मुकदमा चलाकर कड़ी सजाएं दिलाए जाने की मांग की गई है। साथ ही मणिपुर से घुसपैठियों को बाहर किए जाने व वहां के सीएम को हटाने की मांग की है। इसके अलावा राजस्थान दरोगा भर्ती व यूपी दरोगा भर्ती 2021 दोनों में धांधली का आरोप लगाते हुए दोनों परीक्षाओं को निरस्त कर पुनः कराए जाने की मांग की गई है। सभी गांवों चरवाहों की भर्ती यूपी में 12 किलोमीटर की सीमा में राजकीय इंटर कॉलेज खोलने की मांग उठाई। ज्ञापन सौंपने वालों में रामगोपाल यादव, कुसुमा देवकी, कुमकुम, ऊषा देवी, नीलम कुमारी सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति ने जिला अधिकारी को संबोधित अपनी मांगों का एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट के प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से लहरपुर के लाइफ केयर क्लिनिक में हरगांव इलाके के सरावा निवासी किसान मुजाबिर के बेटे समीर की सांसें थम जाने के मामले में हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर निजामुद्दीन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच कर कमेटी गठित कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने वालों में संगठन के प्रदेश महासचिव मोहम्मद जावेद अंसारी, मुजीब खान, पिंकी चौधरी, आरती देवी, रिजू श्रीवास्तव, सैलेन चौधरी, राजू अंसारी, जमाल अहमद, नईम सिद्दीकी, जियाउल हसन, अभिषेक मिश्रा, मोहम्मद मुकीम, मोहम्मद इसरार, मेहताब आलम, इजराइल, शिराज बबलू, मोहम्मद शाकिब, मोहम्मद सलीम अंसारी, नासिर अली, शहनवाज खान मौजूद रहे। बिस्वा तहसील के पीड़ित दिव्यांग परिवार राजेश और भूमिहीन परिवार अल्लन इदरीसी की ग्राम समाज की जमीन पर कई दशकों से रखी दुकान तब तक नहीं हटाई जाए तब तक न्यायालय दुकान हटाने का आदेश न जारी करे। यह निर्देश डीएम अभिषेक आनंद ने एसडीएम बिस्वा मनीष कुमार को देते हुए जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठे पीड़ित परिवार की बात सुनने के बाद दिया और धरना समाप्त कराया। यह जानकारी देते हुए मजदूर किसान संघ की जिला अध्यक्ष सुनीला रावत ने बताया, इससे पहले सीतापुर सांसद राकेश राठौर भी एसडीएम बिस्वा को पीड़ित परिवार के साथ न्याय करने का पत्र लिख चुके हैं। पीड़ित परिवार के अनुसार बिस्वा तहसील इलाके की ग्राम पंचायत सेवता की ग्राम समाज की जमीन पर दुकानों का बाजार कई दशकों से लग रहा है। इसी बाजार में राजेश और अल्लन इदरीसी की भी दुकान है, जिसकी ग्राम पंचायत द्वारा 1971 की भूमि आवंटन की रसीद भी है। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन दबंग भूमाफिया जबरन पीड़ित परिवार को उजाड़ने पर आमादा है, जबकि पीड़ित परिवार की आय का यही एक दुकान आजीविका का साधन है। 26 नवंबर संविधान दिवस के मौके पर खैराबाद स्थित परिवहन कार्यालय में एआरटीओ माला वाजपेयी ने कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। उन्होंने संविधान में बताए गए कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में आरआई संजय कुमार, अंशुमान सिंह तोमर, राजीव चौबे, रणजीत सिंह, रोहित यादव, मयंक सिंह, रवि कुमार, प्रॉमिस, संतोष, संजय मौजूद रहे। भाजपा जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। इस मौके पर भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला व पार्टी पदाधिकारियों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई।
उन्होंने संविधान दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को बधाई भी दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर पालिका चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, विश्राम सागर राठौर, नैमिष रतन तिवारी, रमेश भार्गव, दीपू, सचिन मिश्रा, उदित वाजपेयी, जया सिंह, अंकित दीक्षित, संदीप अवस्थी, श्वेतांशु वाजपेयी सहित कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 26 नवंबर को संविधान दिवस पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता महाविद्यालय प्राचार्य के संरक्षण और राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर शेखर सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर राजीव द्विवेदी ने की। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। भाषण प्रतियोगिता में श्रुति तिवारी, गरिमा शुक्ला, मुस्कान गुप्ता ने भाग लिया। इस मौके पर प्रियंका भारती, डॉक्टर अनुपमा, रश्मि संत, डॉक्टर आरती मिश्रा, डॉक्टर विपिन कुमार सिंह मौजूद रहे। विकासखंड कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरेठी में संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रधान प्रतिनिधि संतोष कुमार यादव व सेक्रेटरी वंदना भारती द्वारा संविधान की प्रस्तावना पढ़कर सुनाई गई। इस मौके पर महेश चंद, अनुज कुमार चौधरी, कल्लू राम चौधरी, हरिशंकर, छन्नू अली मौजूद रहे। शहर के नेपालापुर स्थित सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज के 6 दिवसीय कार्यक्रम हृदय उत्सव का समापन मनमोहक डांडिया नाइट के साथ हुआ। कॉलेज के BCA डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित डांडिया नाइट में भूतपूर्व छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और डांडिया नाइट में जमकर थिरके। डांडिया नाइट का शुभारंभ नगर पालिका परिषद की चेयरपर्सन नेहा अवस्थी ने किया। उन्होंने कहा, इस तरह के आयोजन हमारे जीवन में नई ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और जीवन उमंग से भर जाता है। हमारे युवा ही कल की ताकत है। डांडिया नाइट के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया और विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। बेस्ट डांस प्रतियोगिता में आकृति और शिखर वाजपेयी विजयी घोषित हुए। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर AK जॉर्ज, डॉक्टर बिनोई, डॉक्टर सजीवन मौजूद रहे। BCA संकाय के विभागाध्यक्ष मोहित श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव, अन्नू राणा, ऋचा पांडे ने कार्यक्रम आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान डॉक्टर शशिकला मिश्रा, डॉक्टर मनीष गुप्ता, डॉक्टर कुश कुमार पटवा, ईशान, रीमा, सोनाली श्रीवास्तव, कमल वाजपेयी, रविकांत यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मुदित सिद्धरा, प्रखर श्रीवास्तव ने किया। मिश्रिक तहसील इलाके के PM श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय ठाकुर नगर कंपोजिट में आयोजित नेट परीक्षा में 167 छात्र छात्राओं के सापेक्ष 150 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इस परीक्षा में कक्षा 4 से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। यह जानकारी देते हुए इंचार्ज प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार तिवारी ने बताया कि नेट परीक्षा में शामिल हुए छात्र छात्राओं की OMR सीट की स्कैनिंग कार्य अजय त्रिपाठी, अनुज कुमार सिंह, सपना यादव, स्वाति दीक्षित, नेहा सिंह, साधना वाजपेयी सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रयास से संपन्न हुई। पिसावा थाना क्षेत्र के जलाईपुर गांव में बीती 18 नवंबर को हुए कांड में पुलिस ने 2 अन्य आरोपी भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 2 अन्य आरोपी पिता पुत्रों को पुलिस पूर्व में ही संबंधित धाराओं में जेल भेजने की कार्रवाई कर चुकी है। आपको बताते हैं, जमीनी विवाद को लेकर बीती 18 नवंबर को जलाईपुर गांव निवासी शेर मोहम्मद को उसके पिता मोहम्मद राजा, उसके 3 सगे भाई उमर, अजहर और अफसर ने लाठी डंडों से पीटकर सांसें थाम दी थी। मामले में मृतक की पत्नी केसर जहां ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने पिता मोहम्मद रजा और भाई अजहर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में शेष बचे दोनों आरोपियों मोहम्मद अफसर और उमर को पुलिस ने कस्बे के ब्लॉक तिराहा से गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। मिश्रिक से भाजपा सांसद अशोक रावत का जन्म दिवस ब्लॉक गोंदलामऊ में धूमधाम से मनाया गया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी, यतीन्द्र अवस्थी, बबलू, दिलीप मिश्रा, सुरेंद्र अवस्थी, अखिलेश मिश्रा, राजेंद्र सिंह, कौशलेंद्र मौर्य, विपिन कुमार, विवेक सिंह समेत तमाम BDC व प्रधानों ने सांसद अशोक रावत का 49वां जन्मदिन केक काटकर व लड्डू वितरित कर मनाया। जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने टेड़वा, चिलौला व धननाग स्थित गन्ना क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने क्रय केंद्र संचालक से गन्ना तौल कराने वाले गाड़ियों की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि तौलाई के दौरान किसी प्रकार की घटतौली न की जाए और किसानों से किसी भी प्रकार का सुविधा शुल्क न लिया जाए। जिलाधिकारी ने शासन के निर्देश पर किसानों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी बात कही। साथ ही क्रय केंद्रों पर किसानों व पशुओं के लिए भी पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने क्रय केंद्र पर आए किसानों के ट्रैक्टर पर रिफ्लेक्टर लगाया और किसानों से वार्ता भी की। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, यदि किसी भी केंद्र से घटतौली की शिकायत मिलती है तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। गन्ना क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने परसेहरा माल व नेवादा स्थित धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण करते हुए रजिस्टर का अवलोकन किया। उन्होंने किसानों को किए गए भुगतान की स्थिति एवं अभी तक हुई कुल खरीद की भी जानकारी ली। जिलाधिकारी ने क्रय केंद्र पर उपलब्ध उपकरणों, ट्रांसपोर्ट की स्थिति के साथ अन्य जानकारियां ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान क्रय केंद्र प्रभारियों को उपकरण चलाने का प्रशिक्षण दिया जाए और ट्रांसपोर्टरों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए क्रय किए गए धान को मिलों तक पहुंचाया जाए। निरीक्षण के दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एसडीएम अभिनव कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जिला खेल कार्यालय द्वारा एक पद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें स्टेडियम के खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों ने प्रतिभाग किया। यह जानकारी देते हुए जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन एवं खेल निदेशालय लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के क्रम में यह पदयात्रा आयोजित की गई थी। इस दौरान सभी को संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी कराया गया। हर गांव में चल रहे ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले के अंतर्गत अखिल भारतीय दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रांतों से आए पहलवानों ने अपने दांव-पेच दिखाए। कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर पंचायत हरगांव चेयरमैन गफ्फार खान ने फीता काटकर किया। दंगल प्रतियोगिता में 7 कुश्तियों का आयोजन किया गया। पहली कुश्ती हरियाणा के बलवंत पहलवान और हिमाचल प्रदेश के छोटा खली के बीच हुई, जो बराबरी पर छूटी। दूसरी कुश्ती अयोध्या के देवदास पहलवान और राजस्थान के भूकंप पहलवान के साथ हुई, जिसमें देवदास पहलवान ने भूकंप पहलवान को धूल चटाई। तीसरी कुश्ती की बात करें तो कानपुर की नीरज पहलवान और राजस्थान के गुलाला पहलवान ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। इस कुश्ती में गुल्ला पहलवान ने जीत दर्ज की। चौथी कुश्ती बादल पहलवान कानपुर और गुल्ला पहलवान राजस्थान के बीच हुई, जिसमें बादल पहलवान ने गुल्ला पहलवान को पराजित किया। पांचवी कुश्ती छोटू पहलवान कानपुर और भूकंप पहलवान राजस्थान के बीच हुई, जो बराबरी पर छूटी। छठी कुश्ती देवदास पहलवान अयोध्या व भूकंप पहलवान कानपुर के बीच हुई और यह कुश्ती भी बराबरी पर ही छूटी। वहीं सातवीं कुश्ती गोलू पहलवान जलालीपुर व नितिन काजीटोला के बीच हुई, जिसमें दोनों पहलवानों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी, लेकिन यह कुश्ती भी बराबरी पर ही छूटी। कार्यक्रम आयोजक इमरान पहलवान ने बताया, बुधवार को कई पहलवान आ रहे हैं। इस मौके पर मुकेश पहलवान, रेफरी सलीम पहलवान सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। सीतापुर के हरगांव सीएससी के ओटी रूम से शर्मनाक वीडियो वायरल होने के बाद अब सदरपुर क्षेत्र की पीएससी खुरवल में प्लास्टिक की कैरी बैग लगाकर प्रसूता का इलाज किया जा रहा था। जैसे ही उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक सोहेला गांव निवासी 28 वर्षीय महान देवी पत्नी कौशल किशोर को प्रसव पीड़ा में एम्बुलेंस न मिलने पर बाइक से अस्पताल ले जा रहे थे कि तभी रास्ते में इन बच्चे को जन्म हो गया। राहगीर दिनेश मिश्रा ने अपनी कार से बच्चा और जच्चा को पीएससी खुरवल पहुंचाया, जहां मौजूद स्टाफ नर्स ने मरीज और उसके तीमारदारों से कई सवाल दाग दिए और ग्लव्स लाने के लिए कहा। जब कौशल किशोर ने ग्लव्स लाने से मना कर दिया तो स्टाफ नर्स ने ग्लव्स न होने का रोना रोते हुए हाथों में पॉलीथीन पहनकर प्रसूता का इलाज शुरू किया। वहीं प्रसूता के पति कौशल किशोर से लिखा पढ़ी करने के नाम पर 1000 रुपए भी लिए गए। यह आरोप प्रसूता के पति कौशल किशोर ने स्टाफ नर्स पर जड़े हैं। इस पूरे प्रकरण का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश स्तर के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालकर इस विषय पर सरकार को घेरा है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। सीडीओ निधि बंसल ने मछरटा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बीहट बीरम में कराए गए विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में सीडीओ निधि बंसल ने सबसे पहले उच्च प्राथमिक विद्यालय बीहट बीरम में कायाकल्प योजना के तहत कराए गए कार्यों का जायजा लिया। विद्यालय में एमडीएम साफ सफाई, यूनिफॉर्म को लेकर छात्र छात्राओं से बात की और उन्हें नियमित विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा सीडीओ ने वीरांगना लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किए बच्चों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इसके बाद सती माता अमृत सरोवर का निरीक्षण करने के दौरान वृक्षारोपण कराने के लिए निर्देशित किया। खेल मैदान का निरीक्षण करते हुए उन्होंने सेक्रेटरी प्रमोद कुमार व प्रधान परंतप सिंह चंदन से मैदान में वृक्षारोपण कर ट्री गार्ड लगाने के निर्देश दिए।
सीडीओ निधि बंसल ग्राम पंचायत पैदापुर पहुंची, जहां प्रधान प्रतिनिधि अनुज सिंह ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया। सीडीओ कंपोजिट विद्यालय रघुनाथपुर पहुंची और विद्यालय के गेट व किचन सेट देखकर गदगद हो गई। एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया और ग्रामवासियों से गांव को स्वच्छ बनाए रखने की अपील भी की। इसके बाद सीडीओ ने पैदापुर स्थित रुद्रावत नंदी गौशाला का निरीक्षण किया, जहां नवनिर्मित पशु शेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अच्छी वॉल पेंटिंग, पशुओं को बेहतर चारा खिलाने की बात की। गौशाला स्थित तालाब में कमल के फूल लगाने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माणाधीन छत्रपति शाहू जी महाराज अमृत सरोवर में झूला लगाकर वृक्षारोपण करने के भी निर्देश दिए। सीडीओ ने बीहड़-बीरम और पैदापुर के गांव प्रधानों की तारीफ करते हुए उत्कृष्ट कार्य में रजिस्ट्रेशन कराकर दोनों प्रधानों को मेडल दिलाने की भी बात की। इस दौरान बीडीओ राजेश तिवारी, एडीओ पंचायत संदीप कुमार, सेक्रेटरी राहुल सिंह, प्रमोद कुमार, रणविजय सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर के निघासन क्षेत्र में खौफ का पर्याय बने तेंदुए को आखिरकार वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया। यह तेंदुआ लंबे समय से इलाके में आतंक मचाए हुए था। दहशत के चलते खेती किसानी से लेकर सभी जरूरी काम बाधित हो रहे थे। बाघ के पिंजरे में कैद होने की सूचना पाकर वन विभाग की उच्च स्तरीय टीम मौके पर पहुंची। दक्षिण निघासन वन रेंज के गोविंदपुर फार्म, बरूही फार्म व खडरिया फार्म आदि गांवों के आसपास देखे जा रहे तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ लिया है। वन विभाग ने तेंदुए की बरूही फार्म निवासी बिट्टू सिंह के गन्ने के खेत में पिंजरा लगाकर कैद किया। तेंदुए के पिंजरे में फंसने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसे पिंजरे से निकालकर अपने साथ ले गई। दक्षिण निघासन वन रेंज के रेंजर गजेंद्र सिंह ने बताया कि तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। लखीमपुर में मंगलवार को 3106 परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सिविलियन विद्यालयों में कक्षा 4 से 8 के छात्र छात्राओं का और 16 KG-BV विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के छात्राओं का शैक्षिक गुणवत्ता आकलन के लिए नेट परीक्षा का सफल आयोजन किया गया। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, SRG और ARP ने विद्यालयों का सुपरविजन किया। सकुशल और सुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न करने के लिए बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों, जिला समन्वयकों, SRG, ARP, शिक्षक शिक्षिकाओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। मंगलवार को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की पहल पर जिला स्तरीय अधिकारियों कर्मचारियों की एक दिवसीय IGRS संवेदीकरण कार्यशाला हुई। डीएम एसपी की संयुक्त अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में अधिकारी कर्मचारियों का संवेदीकरण हुआ। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने कहा कि सभी अफसर प्राप्त शिकायतों के समाधान पर फोकस करते हुए गुणवत्तापरक निस्तारण कराएं। सभी अधिकारी शिकायतकर्ताओं से बात कर उन्हें संतुष्ट कर अवश्य कर दें। उन्होंने IGRS पोर्टल की वर्किंग को बिंदुवार रेखांकित किया। कार्यशाला में मुख्य रूप से DFO ADM संजय कुमार सिंह, ASP नेपाल सिंह सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। मंगलवार को खीरी में उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में संविधान की आत्मा उद्देशिका का पाठन किया गया। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि संविधान की महत्ता एवं कर्तव्य बोध समझाने के उद्देश्य से व्यापकता के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएम ने राष्ट्रहित और लोकहित के दृष्टिगत सभी को संविधान के आदर्शों का पालन करने को कहा। इस कार्यक्रम में एडीएम संजय कुमार सिंह, एसडीएम राजीव निगम, रत्नाकर मिश्रा, रेणु मिश्रा सहित बड़ी संख्या में जिला स्तरीय अधिकारी, कार्मिक शामिल हुए। लखीमपुर खीरी की धरती पर पहले तराई की मिट्टी का उत्सव लखीमपुर महोत्सव 24 से प्रांगण बी प्राक के गीतों से गूंज उठा। महोत्सव का उद्घाटन पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने, विधायक सदर योगेश वर्मा, एमएलसी अनूप गुप्ता, जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी गणेश प्रसाद शाह, सीडीओ अक्षय कुमार सिंह के साथ दीप जलाकर किया। इसके बाद लखीमपुर उत्सव के मंच पर अपनी प्रस्तुतियां देने वाले कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया। महोत्सव में रात को पंजाबी गायक बी प्राक ने शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गोविंद शुगर मिल एरा में तैनात इंजीनियर की सड़क हादसे में मौत होने की सूचना पाकर मिल में शोक की लहर व्याप्त गई। बताया जा रहा है इंजीनियर इंदल यादव मिल से छुट्टी लेकर अपने गृह जनपद देवरिया को जा रहा था कि बीच रास्ते में सड़क हादसा हो गया जिसमें उनकी मौत हो गई। जिनकी जानकारी में होते ही गोविंद चीनी मिल एरा में शोक की लहर दौड़ गई।
हैंडपंप रिबोर व मरम्मत के नाम पर ईसानगर ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में फर्जी बिल बाउचर लगाकर लाखों की धनराशि हड़प ली गई। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने इस मामले में पूरे ब्लॉक की 21 ग्राम पंचायतों की जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम से जांच कराई थी, जिसमें 10 ग्राम पंचायतों में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। ब्लॉक की 10 ग्राम पंचायतों में 3,27,189 रुपए फर्जी बिल बाउचर लगाकर निकाल लिए गए। मामले में 10 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान समेत सचिवों से 7 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीपीआरओ ने बताया कि ईसानगर की ग्राम पंचायतों में मुखलिसिरपुर के सचिव अनमोल वर्मा, प्रधान कमला देवी, मितौला ग्राम सभा के सचिव अनमोल वर्मा, प्रधान शब्बीर, वीर सिंहपुर के सचिव कमलेश थर्राना व प्रधान प्रतिमा देवी, लौकाही मल्लापुर के सचिव राहुल कटियार व प्रधान सावित्री देवी को नोटिस जारी किया गया है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे संविधान दिवस की। आज 26 नवंबर को देश अपना संविधान दिवस मना रहा है। भारतीय संविधान 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर की थी। इसका उद्देश्य नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। संविधान दिवस के मौके पर विभिन्न नेताओं ने नागरिकों को शुभकामनाएं दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारा सर्व समावेशी, सर्वहितग्राही संविधान उच्चतम आदर्शों, नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों की अभिव्यक्ति है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि संविधान को मानना और उसके दिखाए रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ा उत्सव है। यूपी कांग्रेस ने भी इस मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। यूपी के संभल में हुई हिंसा को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार भाजपा और योगी सरकार को घेर रहे हैं। अब उन्होंने सपा सांसद जियाउल रहमान बर्क पर दर्ज मुकदमे को झूठा करार देते हुए पुलिस पर कहानी गढ़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के लोगों की मदद करे, वरना हम मदद करेंगे। सपा प्रमुख ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में सपा के एक प्रतिनिधि मंडल को संभल भेजने की घोषणा की है। अब बात करेंगे यूपी के बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की। यूपी में एक बार फिर विद्युत व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। पूर्व में ऐसी हर कोशिश का विरोध होता रहा है, लिहाजा इस बार भी कुछ ऐसे ही होने के पूरे आसार हैं। जानकारी मिल रही है कि सबसे पहले पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण हो सकता है। इसका आधार पीपीपी मॉडल को बनाया जाएगा। विभागीय अधिकारियों का तर्क है कि जहां पर घाटा अधिक है वहीं से लागू किया जाएगा और जिस क्षेत्र में घाटा नहीं है वहां कोई काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। बता दें, सरकार ने 4 साल बाद निजीकरण का यह दांव फिर से चला है। इससे पहले 2020 में भी इसी तरह की कोशिशें हुई थी, जो बिजली संगठनों के जोरदार विरोध के बाद ठंडे बस्ते में चली गई थी। खाद की कालाबाजारी मामले में एक समिति सचिव पर निलंबन की गाज गिरी है। मामला यूपी के मिर्जापुर जिले का है। डीएम प्रियंका निरंजन ने सचिव को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल पीसीएफ द्वारा संबंधित सहकारी समिति पर 200 बोरी डीएपी, 250 बोरी यूरिया भेजा गया था। सुबह जब गोदाम का ताला खुलवाया गया तो 25 बोरी डीएपी कम मिली। इसके बाद डीएम के निर्देश पर गोदाम सील कर दिया गया था। राजस्व मामलों का समय से निस्तारण न होने को लेकर चिंतित योगी सरकार ने लेखपालों पर एक्शन लिया है। अब उन्हें अपने तैनाती वाले इलाकों में निवास करना होगा। राजस्व परिषद की आयुक्त मनीषा त्रिघटिया ने इस बाबत सभी डीएम को निर्देश जारी कर दिए हैं और अपने हलकों में निवास न करने वाले लेखपालों की रिपोर्ट भी तलब की है। यूपी के सरकारी विभागों में घपलेबाजी नई बात नहीं है। अब यूपी रोडवेज में एक ऐसे घपले का खुलासा हुआ है जिसके बाद समूचे विभाग में हड़कंप मचा है। मामला रोडवेज के बरेली और रुहेलखंड डिपो की बसों से जुड़ा हुआ है। यहां पर रोडवेज बसों की मरम्मत का काम एक निजी फर्म को सौंपा गया है। आरोप है 150 बसों की मरम्मत के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया है। इनमें से 6 ऐसी बसें भी हैं जो रोडवेज के बेड़े में ही नहीं थी। 36 बसें थाने में खड़ी रहीं, लेकिन कार्यशाला में उनकी मरम्मत के फर्जी बिल तैयार कर रकम हड़प ली गई। प्रधान पर मेहरबानी पंचायत सचिव पर भारी पड़ गई है। जिला अधिकारी ने अनियमितता में फंसे पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है। मामला यूपी के सुल्तानपुर का है। पंचायत सचिव पर आरोप लगे थे कि उन्होंने प्रधान के परिवार की फर्म को भुगतान किया और मजदूरी की रकम भी प्रधान के खाते में भेजी। डीएम ने डीपीआरओ से जांच कराई थी। इसमें आरोप सही पाए जाने पर पंचायत सचिव रोहित संग्रह को निलंबित कर दिया गया है।
और अब बात मौसम की। नवंबर खत्म होने की ओर है, सर्दी के तेवर धीरे धीरे तीखे होते जा रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने ठंड और कोहरे को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी का मौसम जल्द करवट लेने वाला है। इसके बाद आने वाले दिनों में धीरे धीरे सर्दी बढ़ेगी, जो दिसंबर शुरू होते ही पूरी सबाब पर पहुंच जाएगी। कोहरे को लेकर मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिम से लेकर पूर्वी यूपी तक आने वाले दिनों में घना कोहरा लोगों की परेशानी का सबब बनेगा। कानपुर के बीएनएसडी इंटर कॉलेज के इंटरमीडिएट के छात्र हर्षित यादव ने क्रीड़ा प्रतियोगिता में अपने खेल का ऐसा प्रदर्शन किया कि उन्हें प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री ने सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। हर्षित यादव ने प्रदेश स्तरीय खो खो, टेबल टेनिस, हैंडबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने हर्षित यादव की उपलब्धि पर एक्सीलेंस अवार्ड इन एथलीट ट्रॉफी से सम्मानित कर हौसला बढ़ाया। आपको बता दें, हर्षित पिछले 6 वर्षों से इन प्रतियोगिताओं में दमदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते आ रहे हैं। अब बात शोक समाचार की। वाराणसी में भाजपा के वरिष्ठ नेता व 7 बार के विधायक रहे श्यामदेव राय चौधरी का ओरियाना अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। श्यामदेव राय चौधरी की निधन की सूचना मिलते ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें, बीते मंगलवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हालचाल लिया था। श्यामदेव राय चौधरी भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और 2012 में प्रोटेम स्पीकर भी बनाए गए थे। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बड़ा बयान दिया है। माता प्रसाद पांडे ने पुलिस की कार्रवाई पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए हमला बोला है। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि पुलिस वाले 2 तरह के असलहे रखते हैं, सरकारी के अलावा प्राइवेट असलहे भी रखती है। सर्वे के लिए पर्याप्त समय था और जब एक बार सर्वे हो चुका था तो फिर क्यों सर्वे किया गया। उन्होंने पुलिस पर हमला बोलते हुए कहा कि पुलिस अपने बचाव के लिए अलग अलग कहानी बना रही है। आपस में कोई लड़ाई नहीं हुई, पुलिस की गोली से ही लोग मारे गए हैं। पुलिस कट्टा समेत जो अवैध असलहे बरामद करती है उसे ऐसे मौके पर चलाती है क्योंकि सरकारी असलहों को चलाने पर जांच में सरकारी गोलियां निकल आएंगी। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि सांप्रदायिक तनाव बना रहे। हमारे प्रतिनिधि मंडल को संभल नहीं जाने दिया गया। 3 दिनों के लिए हमें रोका गया। 1991 में पूजा स्थल का कानून पास हुआ था और आजादी से पहले जो पूजा स्थल जैसे था वैसा ही रहेगा। पुलिस की गोली से 4 लोग मारे गए हैं। माता प्रसाद पांडे के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। अब बात आजमगढ़ पुलिस द्वारा 190 करोड़ की साइबर ठगी के खुलासे की, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यूपी के आजमगढ़ पुलिस ने 190 करोड़ साइबर ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन जुए के गैंग का पर्दाफाश कर 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस दौरान कुल 169 बैंक खातों में करीब 2 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए। अन्य ट्रांजैक्शन को भी पता लगाया गया। इसके अलावा 35 लाख रुपए कीमत के सामान भी बरामद हुए, जिनमें 3,40,000 की नकदी, 51 मोबाइल, 6 लैपटॉप, 61 एटीएम कार्ड, 56 पासबुक, 19 सिम कार्ड, 7 चेकबुक, 3 आधार कार्ड, 1 जियो फाइबर राउटर शामिल है। आजमगढ़ एसपी हेमराज मीणा ने पुलिस लाइन सभागार में खुलासा करते हुए बताया कि गैंग के सदस्य अवैध रूप से अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन गेम रेड्डी अन्ना, लोटस महादेव के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर विज्ञापन के माध्यम से लोगों को पैसों को दुगना व 3 गुना जीतने का लालच देकर इन गेम्स में पीड़ितों की लॉगिन आईडी बनाकर साइबर ठगी कर सारा पैसा फर्जी मोबाइल के जरिए ट्रांसफर कर लेते थे और पीड़ित की आईडी ब्लॉक कर देते थे। इस गैंग में भारत सहित श्रीलंका, यूएई सहित अन्य देशों के लोग विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और ठगी के पैसों का आदान प्रदान करते थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में यूपी के 6, बिहार के 2, उड़ीसा के 2, मध्य प्रदेश का 1 आरोपी शामिल है। इन सभी के विरुद्ध पूर्व में साइबर ठगी के 71 मामले दर्ज हैं। यूपी में जनपद अमेठी क्षेत्र के तिलोई स्थित आरवीएस इंटर कॉलेज के प्रांगण में श्री राम कथा के 5वें दिन अंतर्राष्ट्रीय कथाभ्यास आचार्य शांतनु महाराज ने अयोध्या कांड की पावन मांगलिक प्रारंभिक चौपाइयों के गायन के साथ प्रारंभ किया। कथावाचक आचार्य शांतनु महाराज ने शीशा देखने के तात्पर्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि शीशा व्यक्ति का गुरु भी है, दुश्मन भी है, इसलिए शीशा जरूर देखना चाहिए। स्वयं के देखने से गुरु का काम करता है, या दूसरा दिखाए तो दुश्मन का काम करता है। शीशा देखने का अर्थ
आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन, आत्मदर्शन, आत्मसंवाद से है। योगी सरकार के राज्य मंत्री और सीतापुर जनपद के प्रभारी मंत्री राजा मैंकेश्वर सरर सिंह द्वारा आयोजित श्री राम कथा में कुंवर मृगांकेश्वर सरर सिंह, उत्कर्ष सरर सिंह, ब्लॉक प्रमुख तिलोई प्रतिनिधि कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, मनीष सिंह, सीओ अजय कुमार सिंह, अखंड प्रताप सिंह, हरशंकर सिंह, नितेश कुमार सिंह, रणवीर सिंह, प्रमोद त्रिपाठी, तेज नारायण मिश्रा, शिरीष गुप्ता, संतोष तिवारी, आशीष नंदन त्रिपाठी, सुरेंद्र सिंह, सत्यनारायण सिंह, राजेश पांडे, आशीष मिश्रा, सुनील सिंह, शिव कुमार सिंह, आदित्य पांडे, शुभम सिंह, पंकज तिवारी, जागेश्वर मौर्य, सिद्धांत जैन सहित अन्य तमाम श्रोतागण मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीजी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।